जिस आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है वह अकथनीय है। मित्र, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं और आप किस आनंद की बात कर रही हैं? आज हमारे न्यू होराइजन स्कूल की रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में स्कूल के भव्य प्रांगण में पावन शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है। फिर तो आज हम परमपिता शिव के विभिन्न स्वरूपों से परिचित होंगे, जिनसे हम सभी अनभिज्ञ हैं। जी हाँ मित्र, आपने सही कहा। मित्र, शिव वास्तव में कौन है? मुझे यह समझ नहीं आता। क्या आप मुझे विस्तार से समझाएंगी? आप शिव के विभिन्न स्वरूपों की बात कर रही हैं। शिव का लिंग रूप मुझे सदा ही भ्रमित करता रहा है, उसके विषय में भी बताइए। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, बहुत से लोग शिवलिंग के विषय में नहीं जानते। शिवलिंग में त्रिदेव समाये हैं। शिवलिंग के 3 भाग हैं। सबसे नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर शिव शक्ति है। शिव शक्ति सृष्टि की संरचना का प्रतीक है। अब इससे अधिक ज्ञान मुझे भी नहीं है। इससे आगे की कथा सुनने के लिए हम नारद जी के पास चलते हैं। विष्णु भक्तं गुणश्रेष्ठं वीणावाद्य विशारदं ब्रह्मपुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम्। नारायण नारायण। शिव भक्तों, आज बड़ा ही पावन दिन है और शिव कृपा से किसी विशेष प्रयोजन हेतु ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। सदाशिव की लीला अपरंपार है। जो भक्त सच्चे मन से शिव की पूजा आराधना करता है उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। बोलो सदाशिव शंकर की जय। देवर्षि, सुना है भगवान शिव की मधुर लीलाओं का श्रवण भी शिव पूजा के समान ही उत्तम फल को देने वाला है। कृपा करके हमें शिव कथा सुनाइए। भक्तों, शिव की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। शिव अनादि हैं, अनश्वर हैं, आदि योगी हैं। उनका गुणगान करने में वेद और पुराण भी निशब्द हो जाते हैं। देवर्षि, भगवान शिव की लीलाएं प्रारंभ कहाँ से होती हैं? शिव की लीलाएं अनादि अनंत हैं। वे ही इस सृष्टि के सृजक, पालक तथा संहार करता हैं। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मा हैं। वे किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। हर मनवंतर के अंत में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं और महाप्रलय के पश्चात यह सृष्टि विलीन हो जाती है। शेष रह जाती है तो केवल सदा शिव की शक्ति। भक्तों, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार था। केवल शेष थी सदाशिव की ज्योति। सदाशिव ही निर्गुण और निराकार हैं। उनकी ही कामना से सृष्टि का निर्माण होता है। और सृष्टि की रचना से पूर्व यही ज्योति स्वरूप सदाशिव लिंगाकार रूप धारण करते हैं। इसी ज्योतिर्लिंग से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तथा सदाशिव भी साकार रूप धारण करके पंचानन शिव के रूप में हिमालय के हिमाच्छादित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। शिव ही संसार के प्रथम योगी हैं, नटराज हैं। ओम नमः शिवाय।
जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही। दशा दशा शिव शिवम, दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए। विपन्न कामनाओं की है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करें, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करें, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नटराज नर्तन में गतिरोध कैसा, थम क्यों गए नाचते पांव से ऐसा। तुम्हारे पिता के यहाँ हो रहा यज्ञ भारी, वही देखकर थम गई नित्य लीला हमारी। आदि देव शिव आप हैं, जानत है सब कोई, अनुष्ठान पूरन कैसे कोई, कैसे तुम बिन शुरू हुई। हे शंकर, हे सदाशिव, हे भक्तों के प्रतिपालक, चलकर पिता के यज्ञ को कीजिए सफल दयाल। आमंत्रण बिन अतिथि का आदर करे न कोई, बिन न्योते नहीं जाइए भले निकटतम होई। बड़े महोत्सव में प्रभु होते हैं सौ काम, स्वाभाविक है भूलना अपनों ही के नाम। मुझको कुल का शिष्टाचार निभाना है, जाना है मुझे बस जाना है। मैं आपकी, घर आपका, मेरे सभी जन आपके, होगा सुखद अनुभव सबको पाके दर्शन आपके। इतना भी हट अच्छा नहीं, मेरी बात मानो प्रिय। सौगंध है
तुमको मेरी स्वामी, चलो मेरे लिए। मेरा कहा ना मानने में यदि तुम्हें आनंद हो, अनुमति भी आवश्यक नहीं, तुम सर्वथा स्वच्छंद हो। फिर महायज्ञ ऐसा आयोजित किया, न सुना सती ने हट किया। शिव है ढोंगी, दक्ष ने प्रभु त्रिलोकीनाथ का अपमान किया। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ। आपकी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव के क्रोध का भाजन अब आपको बनना पड़ेगा, और केवल आपको ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा आपके इस दुष्कर्म का परिणाम। सती, लौट आओ सती, ऐसा अनर्थ मत करो पुत्री। अपने परिवार पर कृपा करो, कल्याण करो पुत्री। न मैं किसी की पुत्री, न किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई दैहिक नाता नहीं है। इस शरीर से जुड़े सारे संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। अपने महादेव को नमन करते हुए अपने योग और स्वयं की ऊर्जा से अपनी देह को भस्मीभूत करती हूँ। पुत्री, माते, माते, शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर
प्रणाम महारुद्र, मुझ में जो शक्ति है वह आपसे ही प्राप्त हुई है। अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो सबको, दक्ष के उस संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है। यदि गंधर्व, देवता, यक्ष या अन्य कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न करे तो उन्हें भी भस्म कर दो। जाओ, प्राण मुक्त कर दो जो मेरी सती की मृत्यु का कारण बने। प्रलय को आने दो, आ जाने दो प्रलय को। शक्ति थी शिव का प्राण थी, मान थी सम्मान थी, सृष्टि का आधार थी, महादेव का विस्तार थी। कैलाश की थी वो स्वामिनी, शिव की थी वो अर्धांगिनी। नियति ने ऐसा क्यों किया, शंकर से बिछड़ी शिव प्रिया। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई, अब दूर है। देवगण विष्णु जी की शरण में जाकर शिव जी के रौद्र रूप को शांत करने की याचना करते हैं। विष्णु जी अपने चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर 51 शक्तिपीठ की स्थापना करते हैं। शिव सती वियोग में लीन हुए कैलाश पर ध्यान मग्न हो गए। यह देखकर देवगण चिंतित होते हैं। शिव के ध्यान को भंग करने का विचार विमर्श करते हुए शिव के सांसारिक ना होने से चिंतित होते हैं। हिमालय और मैना द्वारा तपस्या कर पार्वती को पुत्री रूप में पाने की कामना करते हैं। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के घर जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से रहा और उचित समय आने पर राजा हिमालय और रानी मैनावती की तपस्या से प्रसन्न होकर शक्ति रूपी माँ जगदम्बा मैना के गर्भ से प्रकट हुई। पूरी सृष्टि में खुशहाली छा गई। पर्वत राजा की पुत्री होने के कारण
जगदम्बा पार्वती कहलाई। पार्वती बाल्यकाल से ही शिव की भक्त थी। वह मन ही मन शिव को पति रूप में वरण करने का संकल्प ले चुकी थी। और फिर शुरू हुई माँ पार्वती की तपस्या। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर होके भक्ति में रोम रोम रम जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती। इस जन्म में वो हैं पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती। आज भी शिव हैं इनके एकमात्र आराध्य। वर के रूप में मिले जो शिव, इसमें बड़ा है सौभाग्य। आदि न जिसका अंत कोई, वह शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। हर्षित इस धरा गगन का एक एक कण, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन। चाहे वो राजा हो या हो भूत पिशाच, देवगण या दानव, एक दूजे की हलचल भी इन्हें एक आंख ना भाती। पर शिव पार्वती के विवाह में शामिल थे सभी बनकर बाराती। शिव जी बिहने चले, शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना।
विराजे लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लय के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जहर दम चले लड़का पराई के, भभूति लगाई के भान की सजाई के ना। चले भाल की सजाई के, भभूति लगाई के, भाल की सजाई के नारायण नारायण। बारात आ गई, बारात आ गई। चलो हम भी दूल्हे के दर्शन करें। नारायण नारायण। What you talking about? What you know? What you know? हर्ष का विषय बड़ी शुभ ये बात है, सृष्टि की सबसे सुहानी ये रात है, सृष्टि की सबसे सुहानी ये रात है। शिव की बारात है, शिव की बारात है, ये शिव की बारात है, शाही बारात है, शिव की बारात है। नाच देव दानव यक्ष और मानव, नाच देव दानव यक्ष और मानव, नाचे शिव के गण सृष्टि का कण कण, नाचे भूत सारे हिमवान के द्वारे, नाचे भूत सारे हिमवान के द्वारे। सज रहा दूल्हा आंग और धतूरा, भस्मी हर अंगे सिर पर जय गंगे। सज रहा दूल्हा आंग और धतूरा, भस्मी हर अंगे सिर पर जय गंगे। नाग सजे कंधा बोल पर है चंदा, डमरू डम 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 बोलो शिव बम बम, कण कण ये बोले बम 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 बोले, बम बम बोले।
मेरे साथ छल किया है। कहाँ वह सुकुमार रूप और कहाँ यह भयानक रूप? कोई समानता प्रतीत होती है क्या? आप ही कहें, क्या मैं असत्य भाषण कर रही हूँ? यह आप क्या कह रही हैं देवी? आप मन में भय, शंका और डर को स्थान दे रही हैं देवी। भगवान भोलेनाथ संसार की समस्त शंकाओं के निवारक हैं, स्वयं शंकर हैं। अतः शंका को त्यागिए और चलिए, बारात प्रतीक्षा कर रही है। हाँ देवी, चलें। बारात को अधिक प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है। परंतु प्रत्यक्ष को झूठ नहीं कह सकते देव। जो मेरी आंखों ने देखा है, क्या वह मिथ्या है? मैं अपनी सुकुमारी फूलों सी नाजुक पार्वती का उस भूतनाथ के साथ, जिसके संगी साथी भी उसी की तरह भयानक दिखते हैं, पाणी ग्रहण नहीं कराऊंगी। मेरी बात का विश्वास करो देवी। एक बार, बस एक बार द्वार पर चलकर तो देखिए। माँ, मेरा वर सबसे उत्तम है। आपके जामाता आपके साथ ठिठोली कर रहे हैं। जरा एक बार पुनः अपनी आंखों से तो देखिए। वे तो बंद नेत्रों में भी दर्शन दे देते हैं। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। फिर क्यों आप अपने भक्तों को भयभीत करते रहते हैं? इतना सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण। अब मैं संतुष्ट हूँ प्रभु। चलो पुत्रियों, तिलक की तैयारी करते हैं। सात भेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। सात भेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का। दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात भेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। पांच तत्वों के हृदय गर्भित हुए स्वयमेव है। साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है। देव सुंदर मुनि को ये छवि भा गई, छवि भा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरे सात जन्मों के ही बस रखवाल है। किंतु
किंतु ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नारायण नारायण, धन्य हुआ ये लोक, यह कैलाश, जहाँ शिव और पार्वती के पड़े शुभ चरण कमल। ओम नमः शिवाय। मैं धन्य हुआ प्रभु, जिनके दर्शन के लिए साधक जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करता है। आज मैं उनके दर्शन पाकर धन्य हुआ। महादेव, मुझे तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। मन में जिस आनंद को मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भगवन, मैं निशब्द हो गया हूँ। कहिए ऋषिवर, क्या कामना है आपकी? भगवन, मेरी यही कामना है कि मैं आपके गणों में सम्मिलित हो जाऊं और आपका सानिध्य पाऊं। हाँ ऋषिवर, अवश्य। इसके लिए आपको संकल्प लेकर मेरी परिक्रमा पूर्ण करनी होगी, तभी आप मेरे गणों में सम्मिलित हो सकते हैं। अवश्य करूंगा महादेव। आप तो मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हैं। आपकी परिक्रमा करते ही मेरे जीवन में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। परिक्रमा आरंभ करें ऋषिवर। यह क्या ऋषिवर, आप महादेव की परिक्रमा पूर्ण क्यों नहीं कर पाए? अब समझा, यह तो मेरे महादेव की लीला है। नारायण नारायण। ऋषि भृंगी, आप महादेव के संकेत को समझ ही नहीं रहे हैं और लगातार माता की उपेक्षा कर रहे हैं। महादेव और माँ शक्ति तो एक हैं और आप तो महादेव के भक्त हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं शिव भक्त हूँ, इसलिए भेद कर सकता हूँ। मेरी भक्ति की संपूर्णता के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। बात आवश्यकता की नहीं है ऋषि भृंगी। शिव और शक्ति तो एक ही हैं। उनमें भेद करने का अधिकार हमें नहीं है।
नारायण नारायण। क्षमा करे महादेव, इतना प्रयास करने के पश्चात भी मैं परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझने का प्रयत्न तो करें कि महादेव क्या कहना चाहते हैं। आप परिक्रमा पूर्ण नहीं कर सकते ऋषिवर। क्षमा चाहूंगा भगवान, पर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ। भक्त के रूप में आप पूर्ण हो सकते हैं ऋषिवर, किंतु मैं भगवान के रूप में अपूर्ण हूँ। प्रकृति के बिना पुरुष कब पूर्ण हो सकता है? पार्वती मेरी प्रकृति है और पार्वती के बिना मैं एक खंडित मूर्ति के समान हूँ। साथ ही प्रश्न यह भी है ऋषिवर कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति संपूर्ण है। विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है ऋषिवर। आपका विश्वास है या भ्रम? आप ही तो मुझे सर्वव्यापी कहते हैं। प्रभु, यह मैं नहीं कहता, यह तो समस्त संसार कहता है। और यही आपका भ्रम है। यदि आप मुझे सर्वव्यापी मानते तो नारायण में भी आप मुझे ही देखते, ब्रह्मदेव में भी आप मुझे ही पाते। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती को नमन करने में आपको मेरे ही दर्शन होते। मैं सही कह रहा हूँ ना ऋषिवर? प्रभु, आप मुझे व्यर्थ ही उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे परिक्रमा की अनुमति दीजिए। यदि आपकी यही हट है तो यही सही, कर लीजिए परिक्रमा। क्षमा चाहूंगा महादेव, मेरा एक निवेदन है। महादेव, आपकी परिक्रमा हेतु जो मार्ग मैं चुनूंगा वह मार्ग आपको स्वीकार करना होगा। अवश्य ऋषिवर, आगे बढ़िए। अपने भक्तों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्राणेश्वर? मैं परीक्षा नहीं ले रहा देवी, भक्त मेरा साक्षात्कार ले रहा है। मैं तो केवल अपने भक्तों को प्रकृति और पुरुष के रहस्य से अवगत कराना चाहता हूँ। अस्तित्व की पूर्णता प्रकृति और पुरुष के एकत्व में है। मेरे इस भक्त को अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान नहीं है। अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। भृंगी हठी है भगवान, उसे जाने दीजिए। नारायण नारायण। ऋषि भृंगी यह क्या करना चाहते हैं? देखते हैं ये अपने प्रयास में सफल होते भी हैं या नहीं। यह कैसी लीला है प्रभु? यह क्या देख रहा हूँ? माँ पार्वती शिव में समा रही है। जय भोलेनाथ।
सदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्वरं ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथागतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं धनोतु नः शिव शिवम् ऋषिवर, आपने पुनः केवल पुरुष की परिक्रमा करने का प्रयत्न किया। तात्पर्य यह हुआ कि आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है। आप केवल पुरुष तत्व से ही संतुष्ट हैं। हमारी इच्छा है कि हम आपको इस पुरुष प्रकृति के विवाद से ही मुक्त कर दें। हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाए ऋषिवर। जिस प्रकार आपको पुरुष तत्व स्वीकार है और स्त्री तत्व स्वीकार नहीं है, उसी प्रकार आपका शरीर भी स्त्री तत्व से मुक्त हो जाए तथा आपके शरीर से आपकी माता का अंश, रक्त और मांस विलग हो जाए और आप केवल अपने पिता के अंश, हड्डी और पेशियों के साथ जीवित रहें। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। हट में आकर जो ज्ञान स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वह एक क्षण में समझ आ गया। जीवन के कितने वर्ष मैंने किस अंधकार में व्यतीत किए, उनका मुझे आज अनुभव हुआ। भक्ति की संकीर्णता भक्त और आराध्य के मध्य सबसे बड़ा अवरोधक है। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। ऋषि भृंगी, स्त्री और पुरुष एक हैं, यह कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना शव के समान है। शिव और शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन है, जैसा आपके साथ हुआ। स्त्री तत्व के आप से अलग होते ही आपके शरीर में कुछ शेष नहीं रहा। शरीर में यदि स्त्री तत्व की ऊर्जा न हो तो शरीर निर्जीव है। स्त्री और पुरुष के प्रति संसार के दृष्टिकोण को परिभाषित करना आवश्यक था। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो तो उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि आज महादेव ने किया। केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को यह दिखाने के लिए कि शिव और शक्ति अलग नहीं, यह करना आवश्यक था। शायद इसी कारण आज महादेव ने मुझे इस ज्ञान सभा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया था। धन्य है महादेव। धन्य है महादेव, धन्य है महादेव, धन्य है महादेव, धन्य है महादेव। भक्तों, कैलाशी, अविनाशी, औघड़दानी भगवान की लीलाएं तो अगम्य और अद्भुत हैं। शिव में शक्ति और शक्ति में शिव समाये हैं। ये दोनों पूर्णतः एक हैं, जैसे कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण एक दूसरे से भिन्न नहीं, अपितु एक स्वरूप, एक शक्ति का नाम है। उसी प्रकार भगवान आशुतोष भी हैं। आइए आपको भगवान अर्धनारीश्वर के एक और रूप, जिसमें भगवान स्वयं शक्ति अर्थात नारी का रूप धारण करते हैं, उसी से अवगत कराता हूँ।
राधा कृष्णा राधा कृष्णा। आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी, जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मतवारी, राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। महारास की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, हर गोपी का नाम में डूबी भूल के सुध बुध सारी। अद्भुत है ये क्षण इसकी है छवि मधुर मनहारी, कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभानु दुलारी। पावन कथा सुनाऊं भक्तों, सुनो लगाकर ध्यान। गोपेश्वर महादेव कहलाए कैसे अर्धनारीश्वर भगवान। कैसे पहुँचे ब्रजधाम, कैसे पहुँचे ब्रजधाम। शरद पूर्णिमा का दिन फैली पूनम की उजियारी, वंशी वट पर रास रचाने पहुँचे कुंज बिहारी। 6 महीने की रात बनाई मनमोहन ने न्यारी, सखियों के संग रास करन को आई राधा प्यारी। त्रिलोक की देवियों को भी था निमंत्रण भेजा, लक्ष्मी सरस्वती माँ पार्वती ने की जाने की तैयारी। जब मोहन ने बांसुरिया की छेड़ी तान सुरीली, छोड़ कैलाश पर्वत जाने लगे त्रिपुरारी। तब भोले से हाथ जोड़कर बोली गौरा प्यारी, महारास में जाने का ना पुरुषों का प्रावधान। प्रभु मानो बात हमारी, प्रभु मानो बात हमारी। श्री कृष्ण के महारास की इच्छा थी मन में भारी, कर 16 श्रृंगार बन गए प्रभु जी नर से नारी। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मर्दानी, महारास के अंदर पहुँचे जैसे ही शिव भंडारी। छवि देख नटराज की मनमोहन हो बैठे बलिहारी। आज अर्धनारीश्वर बन के पूर्ण रूप में नारी, नृत्य करे गोपिन के संग में शिव बोले भंडारी, शिव बोले भंडारी। राधा कृष्ण की देख
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदाङ्गवारी महादेवम् एकं स्मरामि स्मरामि। अर्थात जो भगवान पशुओं के भी पति पशुपति हैं, सबके पापों का नाश करते हैं, जो परलोक के भी ईश्वर हैं, जो श्रेष्ठ हाथियों की चर्म धारण करते हैं, जिनकी जटाओं से महान नदी गंगा का जल निकलता है, मैं उन महादेव का ध्यान करती हूँ। नारद जी, कृपया हमें गंगावतरण की कथा भी सुनाइए। देवी, शिव सत्य है, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव यथार्थ हैं, शिव योगी हैं, शिव गंगाधारी हैं। वे समय समय पर जग कल्याण हेतु अनेक लीलाएं करते हैं। उन्हीं में से प्रभु की एक लीला है गंगावतरण की। तो ध्यान से सुनिए देवी कि कैसे माँ गंगा परमपिता ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटा में समाई। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, वर मांगो। परमपिता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से माँ गंगा का जल मिले और उनकी आत्मा को तर्पण। साथ ही मेरी यह भी कामना है कि इक्ष्वाकु वंश के लिए मुझे एक परम प्रतापी संतान की प्राप्ति हो। हे वत्स, तुम्हारी दोनों ही इच्छाएं श्रेष्ठ हैं। पुत्र प्राप्ति का वर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर गंगा अवतरण का वरदान देना संभव नहीं है। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा देव नदी है। उनके वेग की तीव्रता और प्रचंडता इतनी है कि यदि वे धरा पर आईं तो संपूर्ण धरती नष्ट हो जाएगी। फिर क्या उपाय है देव? गंगा के तीव्र वेग को संभालने की क्षमता देवादिदेव महादेव के अतिरिक्त किसी और में नहीं है। इसलिए वत्स, अब तुम उनके पास जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवन, मेरा उद्धार करें। उद्धार तो तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी का होगा वत्स। आपके अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता भोलेनाथ, कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से श्रापित होकर भस्म बन सहस्त्रों वर्षों से कपिल मुनि के आश्रम में पड़े हुए हैं। माँ गंगा का पवित्र जल ही उन्हें तार सकता है, उनका उद्धार कर सकता है प्रभु। पूर्वजों का उद्धार तो निमित्त मात्र है भगीरथ। तुम्हें तो इससे भी अधिक और महान उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? मुझ जैसे तुच्छ प्राणी में महान उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य कहाँ है महादेव? महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर अपने समक्ष खड़ा करने का सामर्थ्य रखने वाला भगीरथ तुच्छ तो नहीं हो सकता। मुझे अपना प्रयोजन कहो भगीरथ, क्यों पुकारा है मुझे? अंतर्यामी
और सर्वज्ञ के सामने प्रयोजन कहलवाने का पाप ना करवाएं महादेव। मेरी तो इच्छा मात्र यह है कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के पश्चात माँ गंगा धरती को उर्वरा और शस्य श्यामला बनाए, साथ ही साथ पापियों का भी उद्धार करें। बहुत दूरदर्शी हो भगीरथ। एक इच्छा से काल कालांतर तक का प्रयोजन कह डाला और कहते हो एकमात्र इच्छा है प्रभु। परंतु तुम्हारा प्रयोजन श्रेष्ठ है। मानव जाति के कल्याण हेतु ऐसा ही होगा वत्स। साधु संतों और ऋषि मुनियों से यही तो सीखा समझा है प्रभु कि जब स्वयं के भले की कामना हो तो सबके भले की कामना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। शाश्वत सत्य यही है, जब स्वयं के भले की कामना हो तो सभी के भले की कामना करनी चाहिए। भोलेनाथ प्रभु, मेरे पूर्वजों के कल्याण हेतु समस्त मानव जाति के कल्याण का कार्य मार्ग प्रशस्त कीजिए। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। संपूर्ण जगत के प्रति शुभ और सद्भावना का भाव रखने वाले का कल्याण कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। उनका कल्याण अवश्य होता है। हम गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संयमित कर धरती पर उनका आना संभव कराएंगे। उससे आपके पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा। पतितों का पाप हरने के कारण देवी गंगा भू पर पतित पावनी कहलाएंगी। देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरण करें, संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे पूर्वज भस्म बने कपिल मुनि के आश्रम में पड़े हैं, उनका उद्धार करें माँ, उद्धार करें। पधारे माँ। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। के पाद नख से जन्म तेरा, गंगा जय जय गंगा। ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा, गंगा गंगा जय जय गंगा। शिव की जटा पे उतारी गई, गंगा गंगा जय जय गंगा। भागीरथी तू पुकारी गई, अवतरण हेतु आज शिव विनति करत भागीरथ तारे। गंगा अवतरण हेतु आज शिव विनति करत भागीरथ तारे। धरती कांपे थर 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 थर, उन्हें दबाए शंभु चरण से। तन देत देत तधन्य दाधा, तन देत देत तधन्य दाधा। धरती कांपे थर 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 थर, उन्हें
दबाएं शंभु चरण से। घुमड़ घुमड़ के आई गंगा शिव शंकर की जटा समाई। अटक गई वो जटा जाल में सघन घटा की थाह न पाई। जय गंगा हर 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 धाम धाती धराती धाम। जय गंगा हर 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 धाम धाती धराती धाम। जय गंगा हर 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 धाम धाती धराती धाम। जय गंगा हर 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 धाम धाती धराती धाम। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र। हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र। हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। पद सरोज राशि शीश पर विभार। विष्णु पद सरोज राशि शीश पर विभार। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र। हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार। विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार। भावरवर विहंग तर तरंग मालिका। भावरवर विहंग तर तरंग मालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र। हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। नर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। नर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। नारायण नारायण। भगवान शिव शंकर हैं त्रिशूलधारी डमरूधारी। भक्तों के हित कारण गंगा धरा पर उतारी। जग कल्याण हेतु करते लीला अनेक लीलाधारी। तभी तो कहलाते देवों के देव भोले भंडारी। आओ जाने कैसे बने प्रभु नीलकंठधारी। देव और दानवों ने सोचा है समुद्र में बहुत रत्न। इनकी प्राप्ति के लिए करना है हमें प्रयत्न। परंतु कैसे होगा यह समुद्र मंथन। नहीं सूझा कोई उपाय हुआ बहुत चिंतन मनन। हार गए सब अब कैसे होगा यह कार्य सफल। तब गए शरण में सभी भोलेनाथ की। सुझाइए कोई उपाय प्रभु सहायता चाहिए आपकी। देवताओं और दानवों के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। यह एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान सृष्टि के इस विशाल विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए न तो हमारे पास मथनी है और न ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। अब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बनाइए। वाह, हे प्रभु आप धन्य हैं। हे असुरराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी राज करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर
उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें। और जगत कल्याण करने के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सके। तथास्तु। हे असुरराज बलि, हमारी समस्या का समाधान हो गया। असुरों से कहिए कि समुद्र मंथन आरंभ करें। सभी देवता उनके साथ हैं। समुद्र मंथन आरंभ करो। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा। अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है। मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है। भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है। धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे। सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे। मंथन छोड़ के जाए कैसे। पर्वत भार उठाए कैसे। त्राहि मां, जय जगदीश्वर त्राहि मां। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा। नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। चौकोर हुआ जय घोष जयति जय नारायण। फिर होने लगा सागर मंथन, सागर मंथन। से निकला तीव्र हलाहल। तीनों लोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। जय शंकर भोले भंडारी। परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन। शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। हे स्वामी, हे नाथ, यह कैसा अनर्थ किया। सबकी रक्षा करने के लिए
विष का पान कर लिया। अब इसे अपने कंठ में ही रोक लीजिए। मेरी बस इतनी सी विनती सुन लीजिए। सुनकर माता पार्वती की करुण पुकार, मुस्कुराए प्रभु दीनदयाल। प्रभु का कंठ हो गया नीला, विष के प्रभाव से पूजे गए संसार में महादेव नीलकंठ के नाम से। विष की उष्णता को फिर कम करने के लिए सभी लाए जल प्रभु अभिषेक के लिए। हुआ था जिस महीने में समुद्र मंथन, वह महीना था सावन का बड़ा ही पावन। भगवान नीलकंठ को जल चढ़ाने का तब से चला प्रचलन। सावन में प्रभु को जल चढ़ाते हैं सभी भक्तजन। भगवान परशुराम और रावण भोलेनाथ के भक्त बड़े, लाकर कावड़ भोलेनाथ की प्रथम कावड़िया बने। जो भी भक्त भोलेनाथ की कावड़ लाते, सच्चे मन से उन पर जल चढ़ाते, मनवांछित फल दीनानाथ से वो हैं पाते। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भीड़ लगी है भारी, दूर दूर से कावड़ लेकर आए सब नर नारी। बोल बम के गूंजते हैं नारे, इतना सुंदर दृश्य देखने स्वर्ग के देवता भी पधारे। पावन शिव महापुराण की भक्तों महिमा अपरंपार है। देवों के देव महादेव को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। शंभो तांडरम के तंबो। बम 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 भोलेनाथ, डम 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 डमरू हाथ, शम 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 शंभुनाथ, जय जय त्रिलोकनाथ। शंभो शिव शंकर। हे बम 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 भोलेनाथ, डम 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 डमरू हाथ, शम 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 शंभुनाथ, जय जय त्रिलोकनाथ। देवो नो देव तू, हर हर महादेव तू, विष्णु पीनार तू, आपो हर नार तू, सिर पर जटाधरा, निर्मल गंगाधरा, आले त्रिपुंड सोहे, शंभु है शंकरा, सोरठ न सोमनाथ, सोहे पिनाक हाथ, जय जय रुद्रावतार, दुष्टों नो करजो नाश। देवो नो देव तू, हर हर महादेव तू, विष्णु पीनार तू, आपो हर नार तू, सिर पर जटाधरा, निर्मल गंगाधरा, आले त्रिपुंड सोहे, शंभु है शंकरा। डम डम डमरू बजे, धम धम तांडव करे, कुल क्षेत्री नेत्र आजू, क्षेत्री शूड आज। हे अंग पर भभूत लगाए, प्रेत भूत खूब नचाए, दम दम धूनी तकाए, बोलो नमः शिवाय। देवो नो देव तू, हर हर महादेव तू, विष्णु पीनार तू, आपो हर नार तू, सिर पर जटाधरा, निर्मल गंगाधरा, आले त्रिपुंड सोहे, शंभु है शंकरा। भावी वर्तमान काल मात्र काल तू, काल दी तू पर कदी कदी अनंत काल तू, में जो काल नोए काल नोए काल तू, काल नोए काल तू, जय जय महाकाल तू। भावी वर्तमान काल मात्र काल तू, काल दी तू पर कदी कदी अनंत काल तू, में जो काल नोए काल तू, काल नोए काल तू, जय जय महाकाल तू, काल दी उगार नार, जय जय महाकाल तू, मोक्ष नो जठार तू, जय जय महाकाल तू।
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। मुझ पे चढ़ा है बस भोले का रंग, हर कण में हर क्षण में है भोले मेरे संग। लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। बम 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 बोले बोले।
शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा। शूल पाणि त्रिशूलधारी अवघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंबरा। शूल पाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंबरा विश्वनाथ विशंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश
के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो